नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल द पीडी वॉइस यानी पिछड़ा दलित आवाज। ऐसा ये सोशल प्लेटफॉर्म है जिस पर पिछड़ा दलित की हक हकूक की बात हमेशा करते आए हैं और आगे भी करते रहे। साथियों, इस समय काफी दिनों से मैं सोच रहा हूँ कि इन सब मुद्दों पर एक वीडियो बनाया जाए, आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बात रखी जाए। साथियों, एक दौर था जब विद्यार्थी, युवा, बेरोजगार या गरीब किसान, इन सभी का राजनीति से कोई नहीं था, बिल्कुल ना के बराबर था। 90 के दशक के बाद राजनीति को निम्न व मध्यम वर्ग के लोग समझने लगे और अब इस दौर में युवा, बेरोजगार, गरीब और किसानों को धर्म की चाशनी में डुबोकर ऐसी राजनीतिक मिठाइयां बनाएंगे जिसको खाने के बाद आपको अपना भविष्य दिखना बंद सा होता दिखाई दे रहा है। साथियों, पार्टी विशेष के नेताओं को छोड़कर हमें कोई भी व्यक्ति या विचारक ऐसा इतना काबिल नहीं लगता जिसे देश हित की चिंता हो। साथियों, देश हित तो जनता को दिखाया जाने वाला दृश्य है, जबकि उन्हें चिंता कुर्सी और कारपोरेट की। इस दुख इस बात का है कि जिस उम्मीद में हम सबने जिसे राजा बनाया था, उस उम्मीद को हम सब अपने राजा के पैरों तले कुचलते देख रहे हैं, क्योंकि किसानों, बेरोजगार, गरीबों व मध्यम वर्ग की भागीदारी देश में सर्वाधिक है। लेकिन किसानों के लिए राजा जी क्या करते हैं, जरा प्रकाश डालें उन सभी किसानों, युवाओं और बेरोजगारों, गरीबों के। राजा क्या करता है कि किसानों पर गलत बिल लाकर किसानों पर थोप रहे हो और फायदे भी राजा ही बताना चाहता है। दूसरा, खुद ओपीएस ले रहे हो और एनपीएस के फायदे कर्मचारियों को बता रहे हैं। तीसरा, युवाओं के लिए है कि 4 साल के बने युवा अग्निवीरों को आप भविष्य की का लाभ बता रहे हैं। बेरोजगारों को पकौड़े बनाने की सलाह दे रहे हो, तो कहीं एनपीके और किसानों की जो यूरिया खाद है उसका वजन घटाकर कीमतें दोगुनी लिखकर आप उन पे एहसान सा जता रहे हो। शिक्षा मित्रों ने पूरी जवानी अपनी खपा दी उन बच्चों के भविष्य बनाने में, उन अभिभावकों के बच्चों को पढ़ाने में जो शायद है कि 2 वक्त की रोटी खाने में भी लाले पड़े हुए हैं इस महंगाई के दौर। उन बच्चों को भविष्य बनाने में किसान शिक्षा मित्रों ने अपना जीवन जो है खपा दिया। लद्दाख जो कहीं हमारा एक प्राकृतिक केंद्र शासित प्रदेश है, अच्छा पर आपका कोई विचार ही समझ में नहीं आ रहा है। साथियों, इतने सब बड़े बड़े विरोधों के बाद भी आप पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप समझ गए हो कि मंदिर मस्जिद में उलझाकर इन्हें हिंदू मुस्लिम बने रहने दो। अगर इनकी मांगे मान ली तो ये समझदार इंसान बन जाएंगे और आपकी कुर्सी चली जाएगी। देश जब से आजाद हुआ है तब से गरीबों को, किसानों को क्या मिला? शायद ऊपरी सतह बदलती रही और नीचे की हालत आजादी से अब तक ज्यों की त्यों दिखाई दे रही। साथियों, आज का दौर ऐसा है कि आपको अपने भविष्य का सुख दिखाकर वर्तमान की सूखी रोटी भी छीनी जा रही है और समय रहते आपको अच्छे और बुरे को समझ लेना चाहिए। ये मेरा निवेदन है साथियों आप लोगों से। साथियों, भगत सिंह ने जब से अपना जीवन देश को आजाद करने में निकाल दिया था और फांसी के तख्ते पर हंसते हंसते झूल गए, तो उसके बाद आजादी मिली और अब तक कितने सत्ता परिवर्तन हुए। क्या गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों और किसानों को आजादी का मतलब पता चल पाया, या उनके जीवन में मूलभूत सुविधाएं तक नसीब नहीं हुई? परंतु उनके ही वोट पाकर नेताओं ने अपने अपने जीवन बदल लिए। आप कब ये समझोगे कि किसी भी कुर्सी पर निम्न या मध्यम वर्ग के हाथों की कठपुतली, मध्यम वर्ग का व्यक्ति अगर बैठाया जाता है तो वह उच्च वर्ग के हाथों की कठपुतली की तरह नाचता है, क्योंकि वह एहसान के तौर पर बैठाया जाता है। तो बोले साथियों, यही राजनीति की दोहरी मानसिकता है।
जिसे हम सबको समझना होगा, नहीं तो सरकारें अमीरों और कारपोरेट सेक्टरों के ऐश और आराम के लिए काम करती रहे और हम सब बधुआ मजदूर की तरह भोजन पानी के लिए वोट डालते रहेंगे। बस मेरे प्यारे देशवासियों, हम सबको शिक्षित इसलिए किया जाता है कि हमें वर्तमान सरकार की नीति को समझकर अपनी हानि लाभ को जान सकें और समय रहते कि सरकार को कब हटाना, समझ रखें कि सरकार को कब हटाना है कब नहीं, और यह भी पता हो कि सरकार को कैसे हटाया जाएगा, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की आधी से ज्यादा आबादी कृषि पर ही निर्भर रहती है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश ही बना रहे और भी आगे बढ़े, किसानों को गरीबों को साथ लेकर, कहीं ऐसा ना हो कि यह देश किसानों और गरीबों का शोषण करने वाला देश बन जाए। हाँ, इस सब की बागडोर आप सभी के हाथ में है। बस आप सभी इसको समझ सकें, सजग रहें और अ, आने वाले समय में अपने हित की सरकार को चुने। ये हमारा सभी से निवेदन है कि उचित समय रहते हुए अगर फैसला नहीं किया तो हमारी आपकी आने वाली पीढ़ी को हम आप जवाब नहीं दे पाओगे। पीढ़ी जवाब मांगेगी, पूछेगी, क्वेश्चन करेगी कि जिसमें हक हुकूक हमारे खत्म किए जा रहे, शिक्षा खत्म की जा रही थी, उसमें आप समझदार थे, आप जागरूक थे, आप बुद्धिजीवी थे, आप क्यों नहीं लड़े, हमारे मेरी शिक्षा को क्यों नहीं बचाया। साथियों, सभी को जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद।